Assalamualaikum students, my name is Kalimullah, I am your math teacher। हम क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं और हम MCQs और डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 11 में से MCQs डिस्कस किए थे क्योंकि उसमें से डेफिनेशन कोई भी नहीं आई हुई। आज हम चैप्टर नंबर 12 पर डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 12 में MCQs पिछले पास पेपर में कोई भी नहीं आया हुआ। क्यों नहीं आया हुआ? क्योंकि उसमें तमाम जो हैं वो डायग्राम वाले क्वेश्चंस हैं और डायग्राम से रिलेटेड ही MCQs हैं, इसलिए इस चैप्टर से डायग्राम वाला कोई भी MCQs नहीं आया हुआ। तो इसमें इस चैप्टर में से सिर्फ डेफिनेशन पूछी गई पास पेपर में, और कौन कौन सी डेफिनेशन पूछी गई हैं वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन आप चैप्टर के लास्ट में भी दी हुई हैं या आपकी बुक पे एंड पे डेफिनेशन दी गई हैं, तो वहाँ से आपको सारी डेफिनेशन मिल जाती हैं, तो आप वहाँ से ही कर लीजिएगा क्योंकि सारे चैप्टर के डेफिनेशन वहीं पर हैं। तो आप वहीं से आप इस चैप्टर नंबर 12 की डेफिनेशन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन है सेक्टर की। डेफिनेशन हैं उसके पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन है सेक्टर। ये सेक्टर की डेफिनेशन हमने चैप्टर नंबर 7 में भी डिस्कस की थी। अब ये डेफिनेशन कब कब आई है हम ये देखते हैं। पहले 2015 में, 2016 में, उसके अलावा 17 में, उसके अलावा 18 में और फिर 19 में, यानी 15 से लेकर 19 तक ये डेफिनेशन हर साल पूछी गई है। सिर्फ 2020 में नहीं आई, उसके अलावा पिछले जितने पेपर हैं उनमें ये डेफिनेशन बार बार आ रही है। अब सेक्टर होता क्या है, यानी हिस्सा। किसी भी सर्कल का जो हम हिस्सा काटते हैं, 2 रेडियाई, ये अगर सर्कल है, यहीं पे मैं डेफिनेशन स्किप ड्रा करता हूँ आपके। ये अगर सर्कल है, अब पहले मैं डेफिनेशन रीड कर देता हूँ। डेफिनेशन में क्या कह रहा है? द सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज एन एरिया बाउंडेड बाय एनी 2 रेडियाई। इन 2 रेडियस लेते हो, ये अगर सर्कल का सेंटर है, 2 रेडियस कहीं पर भी ले लो। लेट्स सपोज ये आपके 2 रेडियस हैं, कोई भी 2 रेडियस लिए और एक आर्क, ये उसकी आर्क है इतनी, इनके दरमियान का एरिया जो बाउंड होगा, इसे O का नाम दे दो, इसे A कह लो, इसे B कह लो। तो जो OAB के दरमियान में ये जो एरिया है इसे कहते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ये इसका सेक्टर है। तो यही डेफिनेशन लिखी हुई है। द सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज एन एरिया बाउंडेड बाय एनी 2 रेडियाई एंड द आर्क इंटरसेप्टेड बिटवीन देम। और जो आर्क है और दो रेडियाई और आर्क के दरमियान में जो एरिया बाउंड हो गया है इसे कहते हैं सेक्टर। इसके अलावा एक डेफिनेशन है सेंट्रल एंगल। एक डेफिनेशन है सेंट्रल एंगल यानी मरकजी जाविया। अब ये डेफिनेशन कब आई है? 2015 में आई हुई है, 2016 में आई हुई है, 17 में आई हुई है, 2020 में आई हुई है। इन 4 सालों में ये डेफिनेशन आई हुई है। अब सेंट्रल एंगल होता क्या है? उसकी डेफिनेशन है एन एंगल सेंट्रल एंगल इज टेंडेड बाय 2 रेडियाई एट द सेंटर ऑफ सर्कल। देन 2 रेडियस के दरमियान में जो एंगल बनता है, जिस तरह इसी को ले लो, इसी डेफिनेशन, यानी ये आपका सर्कल है, ये आपका सेंटर है, इस सर्कल का सेंटर है। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, जो कोई भी नाम दे लो, ये जो एंगल बन रहा है इसे कहते हैं सेंट्रल एंगल, मरकजी जाविया। इसके अलावा एक डेफिनेशन है सर्कम एंगल। तीसरी डेफिनेशन है सर्कम एंगल। अब ये डेफिनेशन कब आई है? ये डेफिनेशन आई है 2015 में, 2017 में और 2020 में आई हुई है। 3 सालों में ये डेफिनेशन आई है। अभी डेफिनेशन में क्या कहा है? अ सर्कल एंगल इज सबटेंडेड बिटवीन एनी 2 कोड्स ऑफ अ सर्कल। कोई भी 2 कोड्स इन 2 वतर हैविंग कॉमन पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस, और उनका कॉमन पॉइंट सर्कमफेरेंस पे हो। यानी ये आपने एक सर्कल ले लिया, ये सर्कल ले लिया, अब इस पे 2 कोड बनाए जिनका कॉमन पॉइंट एक हो। लेट्स वो ये एक कोड ले लिया, एक कोड ये ले लिया। अब दोनों का देखिए कॉमन पॉइंट ये है। 2 कोड या 2 वतर यानी जो दायरे को 2 पॉइंट पे टच कर रहे हैं और उनका कॉमन पॉइंट एक हो, तो उनके दरमियान में यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसे कहते हैं सर्कम एंगल। तो ये सर्कम एंगल की डेफिनेशन है। ये 2-3 सालों में पीछे पूछी गई है। इसके अलावा एक डेफिनेशन है कोड। वतर ये पीछे भी हमें पड़ी हुई है। कोड क्या होता है? यानी वो लाइन है जो दायरे को 2 पॉइंट पे टच करे। ये डेफिनेशन कब आई है? 2015 में आई हुई है, 2017 में, 2018 में और 2019 में। इन 4 सालों में डेफिनेशन पूछी गई। अब डेफिनेशन क्या है?
द जॉइन ऑफ एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड कोड। यानी ये सर्कल ले लिया है, सर्कल में किसी भी जगह दो पॉइंट को टच करो, आपको ज्वाइन करो, एक यहाँ पर ले लिया, एक यहाँ पर, इन दोनों को ज्वाइन करो, यहाँ से ये ज्वाइन करोगे तो ये हमारे पास कोड बन जाए। किसी भी जगह यहाँ पर ले लो, यहाँ पर ले लो, यहाँ पर ले लो, यहाँ किसी भी जगह दो पॉइंट को अगर ज्वाइन करोगे तो वो जो डेफिनेशन, वो जो लाइन बनेगी वो हमारी कोड होगी। इसके अलावा एक डेफिनेशन है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ये डेफिनेशन इसमें आई हुई है, कोऑर्डिनेटर ये डेफिनेशन आई है 2016 में और 2018 में, ये 2 सालों में ये डेफिनेशन पूछी गई है। अब इसमें क्या है, कोऑर्डिनेटर क्या होता है, यानी 4 कोनों वाली जो कोई भी जो आपके पास शक्ल शेप होती है उसे कहते हैं कोऑर्डिनेटर। A quadrilateral is called cyclic when a circle can be drawn through its 4 vertices, यानी 4 कोनों से अगर लेट सपोज आपकी ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गई, ये 4 कोनों वाली एक क्वाड्रिलेटरल ले ली, अब इसकी वो सर्कल जो इसके चारों कोनों को टच करे, यानी यहाँ से ये, यहाँ से ये सर्कल बन गया। अब ये सर्कल को डायग्राम ऐसे बनाइए, अगर इसे थोड़ी सीधी करोगे तो उस तरह बन जाएगी। तो सर्कल जो आपके इसके चारों कोनों से पास करे उसे कहते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो ये डेफिनेशन साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की 2016 और 18 में आई हुई है। इसके अलावा लास्ट डेफिनेशन है इन सेंटर की। डेफिनेशन तो नहीं आई लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। इन सेंटर, इन सेंटर क्या होता है, इन दरमियान वाला सेंटर। इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल इज द सेंटर ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल। इन ट्राइंगल के अंदर जो हमारे पास है, यानी ये ट्राइंगल सर्कल के अंदर जो ट्राइंगल बनती है, ट्राइंगल है उसने क्या है, सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल इज द सेंटर ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल। ये आपने ले ली ट्राइंगल, उसके अंदर एक सर्कल अगर बनाते हो, यानी ये सर्कल ले लो, ये सर्कल है उसका, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, किसी जगह जो एंगल बन रहा है वो उसका इन सेंटर होगा, यानी उसका जो सेंटर होगा, ये सेंटर जो होगा इसे कहते हैं इन सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ तक चैप्टर नंबर 12 की डेफिनेशन कंप्लीट हुई है और इसमें एमसीक्यूज कोई भी नहीं है। ये सिर्फ 6 डेफिनेशन है, इसमें 5 डेफिनेशन तो पिछले पास पेपर्स में हर साल आ रही हैं, तो ये आपने 5 डेफिनेशन यहाँ से करनी है। अगर यहाँ तक कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं, और वीडियोज़ अच्छी लगें तो लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।